अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग मक्के में थे, हम लोगों का एक उम्रा हो गया और अब हम निकले मदीने के लिए। मदीने का सफ़र किया हम लोगों ने, इतना मज़ा आया, इतना सुकून मिला। यकीन करें उम्रा करके भी इतना सुकून मिला कि बस बता नहीं सकती आपको ना। बिल्कुल अचानक से हो गया हमारा जाने का। वैसे प्लानिंग तो थी शुरू से ना, लेकिन बिल्कुल अचानक से हो गया। हमने वहाँ पर ये गाड़ी बुक करवाई थी, बहुत प्यारी गाड़ी थी, वरना बस में जाना पड़ता। बस में जाना होता है ना तो फिर बच्चों को लेके बड़ा मसले मसाइल हो जाते। तो हमने ये गाड़ी पहले से बुक करा दी थी। और हम जो होटल में ठहरे थे वो होटल का नाम था वॉको ना, बड़ा ज़बरदस्त होटल था। और फिर जब हम गाड़ी में गए यहाँ से ना, जब मैं पहली बार गई थी तो बस में गई थी तो मुझे 5-6 घंटे लगे ना। लेकिन जब हमने ये गाड़ी बुक कराई थी ना तो हम ये मतलब 2.5 घंटे में पहुंच गए थे हम लोग ना मदीना ना। और सफ़र में इतना मज़ा आया और इतना खूबसूरत सफ़र था या रसूल अल्लाह। रास्ते का इतना खूबसूरत सफ़र था और बीच में थोड़ा छोटे छोटे बंदर मिल गए, मंकी मिल गए, तो बच्चों ने इतना एंजॉय किया। और वहाँ पे गाड़ी रुका के थोड़ी सी तफरी वगैरह की। ये सफ़र तो वैसे ही बहुत खूबसूरत और हसीन होता है, लेकिन बस हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में खस। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीने पहुंच गए। और जब मदीने में कदम रखे ना, हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी और इतना सुकून मिल रहा था, दिल चाह रहा था कि बस फ़ौरन मदीने में सामान रखे और बिल्कुल ज़ियारत के लिए चले जाए ना। लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरा तो मतलब हम लोग कराची से ही, मेरा तो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं हो रही थी। और ये हुरैन ने आके कमरे में इतना सताया कि आपकी सोच होगी ना। खैर मेरी तो एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं हो रही थी ना। खैर लेकिन फिर भी हम लोग गए ना, तो हमें गेट नंबर 32 से अगर हम लोग एंट्री किए, पहले गए ज़ियारत के लिए तो बोले नहीं, एप्लीकेशन जिसका डाउनलोड नहीं होगा ना उसका। अच्छा, मेरी दोनों बहुओं का भी नंबर नहीं आया हुआ था उसमें। तो खैर हम वेट कर रहे थे, हमें वेटिंग पे रुकाया हुआ था। मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन मेरी बहू के इसमें वेटिंग पे था उन लोगों का कि कल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर जब हम गए तो हमें किसी ने बोला कि गेट नंबर 32 से जाएं, आपको जाने मिलता है, लेकिन एक पर्दा है बीच में, वहाँ से आप जा सकते हैं ना। तो खैर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग जहाँ पे लाइन वगैरह लगी हुई थी, तो वहाँ से हमने सारा इंक्वायरी किया और फिर वहाँ से निकले। फिर हम गए गेट नंबर 32 पे। जब गेट नंबर 32 पे गए तो वहाँ पर मतलब ऑलरेडी सबको अंदर ये लोग ले रहे थे ना कि ज़ियारत उस तरफ से हो जाए। तो चलो खैर हम लोग कोई मसला नहीं, हमने सोचा चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो ज़ियारत हो रही है ना, तो चलते देखते हैं ना, आखिरी दिन तक ट्राई करते और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से ना। मैंने तो अल्लाह ताला से इतनी दुआएं की, मेरे अल्लाह पाक वहाँ से यहाँ आ गए ना, अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुश्किलात ना हो ना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खैर हम लोग इस गेट से अंदर तो एंट्री हो गए। सारी औरतें बैठी हुई थी, रश लगाई हुई थी। मतलब यहाँ से ना एनी टाइम आपको जाने देते हैं ना, सिर्फ बीच में एक पर्दा होता है ना, लेकिन आप जा सकते। लेकिन औरतें यकीन करें, देखिए ये जो पर्दा होता है ना, स्टूल पे चढ़ चढ़ के औरतें देखिए किस तरीके से करती हैं ना, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं। और लेकिन सब लोग वीडियो बना रहे थे। देखिए ये सिर्फ एक बीच में पर्दा होता है ना, तो जिनका नंबर आ जाता है तो उनको पर्दे के उस तरफ से जाने मिलता है। देखिए किस तरीके से वीडियो बनाते हैं लोग ना। तो खैर हम लोग, हमारी इधर से एंट्री तो हो गई और हमने यहाँ पे नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली और फिर बहुत सारी दुआएं की। ये अल्लाह पाक इतनी दूर से आए ले, यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से कोई मुश्किल काम ही नहीं है, यहाँ तक जाना वो तो अल्लाह ताला पहुँचा ही देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। फिर हम लोग जब बाहर निकले तो उसके बाद में फिर से मेरी दोनों बहुओं ने ट्राई किया कि हम लोग ट्राई करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन था। 2 दिन तो हमारे इधर हो गए थे, अब 2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने सारा काम ये करना था। फिर खैर जैसे वो लोगों ने ट्राई किए ना, तो वो लोग का 24 तारीख का आ गई ना डेट। 24 तारीख को हमने वहाँ से निकलना था और 24 तारीख की सुबह फजर की लोगों की डेट मिली ना, जिसका ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ ना। तो 24 तारीख को फिर हम लोगों की जाना था। अच्छा मेरा नहीं आया, इन दोनों का आ गया। तो फिर मैंने ये की कि चलो अच्छा व्हील चेयर पे जो है वो, जैसे जो व्हील चेयर पे जाएगा ना तो उसका कोई मसला नहीं है,
व्हीलचेयर चलाने वाला जो है ना वो उसको लेके अंदर जा सकता है। तो मेरी बड़ी बहू ने बोला अम्मी हम लोग लेकर आते हैं व्हीलचेयर, और फिर आप व्हीलचेयर पे बैठ जाना और मैं चलती, बोली तुम बैठ जाना या मैं बैठ जाऊँ, बात एक ही है ना। तो फिर हम लोग, मैं जो है ना वो मेरे दूसरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा जाके, मैं व्हील चेयर पर बैठ के और फिर अंदर गई हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का वहाँ पे ज़ियारत हो गई, नमाज़ पढ़ी, और इतनी मेरे को खुशी हुई, यकीन करें ना इतनी खुशी हुई। मैं तो व्हील चेयर जो है ना वो छोड़ के भाग गई ना, क्योंकि व्हील चेयर वालों को जब अंदर गए थे ना व्हील चेयर वाले, तो उनको घुमा के वापस बाहर आना होता है ना, मतलब नमाज़ पढ़े आप व्हील चेयर पर और बाहर आ जाए। अब मैं तो व्हील चेयर की बंदी ही नहीं थी, तो मैं क्या करती, और मैंने क्या की पता है, व्हील चेयर छोड़ी और भाग गई। मैंने बोली मैं तो उधर आगे जाके ना मिंबर के तरफ नमाज़ पढ़ूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ तक भी पहुँची हूँ। अल्लाह पाक से दुआ कर कर के अल्लाह ताला यहाँ भी पहुँचा दिया तू, अब बस मिंबर के बीच में पहुँचा दे मुझे, ताकि मैं उधर नमाज़ पढ़ लूँ। ऐसे हुआ, वो बंदी है ना सबको भगा रही थी, मैं उसको नज़र ही नहीं आई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर की तरफ गई और फिर मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी। जब वो मेरे को देखती ना मैं नफीले मान लेती, जब मेरे को देखती ना मैं नफीले मान लेती। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो व्लॉग में देखेंगे आप लोग कि मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी वहाँ पर नमाज़ें वगैरह पढ़ी। ये कहना